अब समझते हैं पॉली एंड्री। पॉली एंड्री में क्या है? पॉली एंड्री में एक फीमेल है जिसका रिलेशन मल्टीपल मेल के साथ है। तो इस एक्ट का हीरो कौन हो गया? फीमेल हो गई। तो इस एक्ट में हीरो अगर फीमेल है तो फीमेल को ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ऑर्नामेंटेड और ज्यादा बॉडी साइज उसका होना चाहिए। ठीक है। सो पॉली एंड्री का मतलब होता है मेनी मेल्स। इसमें एक फीमेल जो है सेवरल मेल के साथ मेट करती है, बट एक मेल जो है एक ही फीमेल के साथ मेट कर रहा होता है उस टाइम पे। इसमें सिंगल फीमेल का रिलेशन मल्टीपल मेल के साथ हो सकता है, और इसमें भी जो स्पीसीज होती हैं वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होती है, यानी मेल और फीमेल में आप अंतर देख पाओगे। ओके, बट इन दिस but in this case female are generally more ornamented and larger than the male। इसमें बॉडी साइज जो है फीमेल का वो लार्ज होता है कंपेयर टू द मेल, और उनके पास ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होता है। लेकिन पॉली एंड्री बहुत रेयर है, यानी पूरे नेचर में लेस देन 1% देखी जाती है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस देखा जाता है इसका। Here female take advantage of increased resources available to rear the offspring by laying clutches of egg with more than one male। तो फीमेल का यहाँ टारगेट क्या रहता है कि अगर मैं मल्टीपल मेल के साथ रिलेशन रखूं तो मल्टीपल मेल के जो अपने अपने इलाके हैं, यानी उनकी जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी के जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स पे मेरा हक रहेगा। यानी जो मेरे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनको पालन पोषण करने के लिए उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टीपल मेल मीन्स मल्टीपल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मेल प्रोवाइड ऑल द इंक्यूबेशन एंड पेरेंटिंग एंड फीमेल मेट एंड लीव द एग विथ 2 और मोर मेल्स। फीमेल का काम होता है मल्टीपल मेल के साथ मेट करना और अपने एग को लेकर के चले जाना। इस केस में मेल जो है वो इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है और पेरेंटिंग देता है। फीमेल में ऑल्सो मेट विथ सेवरल मेल्स टू जेनेटिकली डाइवर्सिफाई देयर ऑफस्प्रिंग विच इन टर्न्स इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस। और फीमेल ऐसा इसलिए भी कर सकती है क्योंकि उसको ये चीज लगती है कि अगर मल्टीपल मेल के साथ इनकाउंटर हुआ तो जेनेटिकली डाइवर्सिफाई होने का मौका मिल जाएगा ऑफस्प्रिंग को, यानी ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन काफी रहेगा। जेनेटिक वेरिएशन का ज्यादा होने का मतलब हो जाता है कि डिजीज से रेजिस्टेंस रहना। तो इस केस में जैसे कि हमने कहा मेल जो है वो ज्यादातर या मोस्ट ऑफ द पेरेंटल ड्यूटीज निभाते हैं, जैसे कि एग को इंक्यूबेट करना और यंग वंस की केयर करना, या फिर किसी किसी केस में उनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, यानी उस फीमेल के ग्रुप में जो बाकी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो भी पेरेंटल केयर देते हैं। पॉलीएंड्री में जो है स्पर्म का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अब ये स्पर्म का कंपटीशन क्या चीज है वो भी हम समझेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें सबको समझ में आ गई। पॉलीएंड्री के कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ सभी को। अब कुछ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे पॉलीएंड्री जो है वो जैकनस में देखने को मिलती है, जो कि साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, एंड फीमेल नेस्ट विथ न्यूमरस मेल एट वन टाइम। साइमल्टेनियस यानी एक ही मेल मतलब मल्टीपल मेल के साथ एक ही साथ वो ब्रीड कर रही है, दैट इज व्हाट इज साइमल्टेनियस पॉलीएंड्री। जबकि वॉल्टेड जैकेनस फीमेल जो होती हैं वो यूजुअली सीक्वेंशियल पॉलीएंड्रस होती हैं। तो यहाँ पे कुछ जैकेनस की स्पीसीज साइमल्टेनियस पॉलीएंड्री शो कर रही है, जिसमें कि एक ही टाइम पे वो मल्टीपल मेल के साथ इन्वॉल्व है, और जो दूसरी टाइप की जैकेनस फीमेल है वो सिक्वेंशियल पॉलीएंड्री शो कर रही है, यानी एक के साथ ब्रीड करके फिर दूसरे पे स्विच कर रही है। इन दिस स्पीसीज मेल हैव स्मॉल टेरिटरीज। ऐसे केस में मेल्स के पास टेरिटरीज काफी छोटी छोटी होती हैं that abut one another, but female territories are considerably large and contain anywhere from 1 to 4 male territories। तो मेल को देखा जाए तो मेल के अपने प्रोस्पेक्टिव से उसकी टेरिटरी छोटी है, लेकिन फीमेल की टेरिटरी बड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर एक फीमेल मल्टीपल मेल के साथ रिलेशन रख रही है तो मल्टीपल मेल से जो एसोसिएटेड टेरिटरी है वो सारी की सारी उसकी कहलाएगी, तो उसके पास बड़ी टेरिटरी हो गई ना। लेकिन एक मेल का तो एक ही टेरिटरी है, लेकिन एक फीमेल की मल्टीपल टेरिटरी है, तो उस कंपैरिजन में फीमेल की टेरिटरी बड़ी हो जाती है मेल के कंपैरिजन में। इन अ वॉटलेट जैकेनस अ फीमेल ले क्लचेस ऑफ एग्स सीक्वेंशियली आफ्टर मेटिंग with males on her territory with interval of less than 2 weeks, often separating the production of sequential clutches। जो सीक्वेंशियल जहाँ पे पॉलीएंड्री होती है उसमें क्या होता है, एक मेल के साथ ब्रीड करके उसके थ्रू जो ऑस्प्रिंग पैदा हुआ है उसको उसी
छोड़ देना, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेल पे स्विच करना जो कि उसके एग को फर्टिलाइज करे, फिर उसको भी सीक्वेंशियली उसी तरीके से एग को लेकर के छोड़ देना, फिर तीसरे पे स्विच करना। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंशियल हो सकता है। कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होगा, ये रही एक फीमेल जिसका मल्टीपल मेल के साथ रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं स्पॉटेड सैंड पाइपर, ये रहा, जैकनस हो सकता है, एपिस मेलिफेरा हो सकता है जिसे हम वेस्टर्न हनी भी कहते हैं, पाइप फिशेस हो सकती हैं, कुछ स्पीसीज ऑफ बर्ड, फिश, इंसेक्ट, मैमल्स में भी जो है आपको पॉलीएंड्री देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, पॉलीएंड्रस के बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। For example, honeybee are polyandrous because the queen often mate with multiple males. The male soon die off, but the queen uses their stored sperm to fertilize the egg. ठीक है, अब इस केस में क्या हो, जैसे कि अगर हम हनी बी के केस में बात करें तो वहां पे पेरेंटल केयर कौन देता है, मेल तो दे नहीं पाता क्योंकि मेल की डेथ हो जाती है। कौन देता है, वर्कर्स देती हैं, यानी उसके जो ग्रुपमेट्स होती हैं वो ग्रुपमेट जो है, ग्रुप मेंबर जो है पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। Reproductive success of female is limited not only by food but by the number of males they can find to incubate the egg. And female compete for males, defending the territory where the males sit. और इस तरीके से मान लीजिए अगर दो फीमेल है जो कि सेम मेल को सेलेक्ट करना चाहती है तो दो फीमेल में भी यहाँ तक की फाइटिंग शुरू हो जाती है, यानी उनमें कंपटीशन होना शुरू हो जाता है कि कौन उस मेल को जो है इंटाइस करेगा और कौन उसके साथ मीट करेगा। ठीक है, तो फीमेल के लिए फूड की अवेलेबिलिटी जो है एक तरीके से लिमिटेड, मतलब उसके ऊपर लिमिटेड रोल प्ले कर सकती है, और साथ ही साथ कि फीमेल को compete भी करना पड़ सकता है फॉर मेल्स फॉर विद द डिफरेंट फीमेल्स, स्पेशली जब टेरिटरी की बात चली आती है। तो ऑफस्प्रिंग ऑफ रैंकिंग फीमेल आर रेयर्ड बाय अदर ग्रुप मेंबर, और जहां पे मेल्स काम नहीं करते हैं पेरेंटिंग में वहां पे ग्रुप के अदर मेंबर जो है पेरेंटिंग देते हैं। Female are 50 to 60% heavier than male body size में and have more developed sprouts on their wings than the male because of sprouts are used in the fighting. अब क्योंकि इस केस में क्या होता है, इस केस में फीमेल को दूसरी फीमेल से फाइट करना पड़ सकता है एक मेल के साथ मेट करने के लिए, ऐसा केस देखा गया है। लेकिन आपको पता है पॉलीएंडस जिस तरीके से रेयर है इसीलिए फीमेल के बीच में फाइटिंग भी रेयर हो जाती है, और फीमेल यहाँ पे ज्यादा ऑर्नामेंटेड होती है जिसकी वजह से उसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है और वो हेवियर होती है बॉडी साइज में एंड वेट में। मेल हैव अ ब्रूड पाउच, मेल के पास ब्रूड पाउच हो सकता है जो कि एग को शेल्टर दे सकता है। ब्रूड पाउच का मतलब कंगारू में देखा है आपने किस तरीके से उसके स्टमक के आगे बैग जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वैसे ही मेल के पास एक ब्रूड पाउच हो सकता है जो कि एग को शेल्टर देगा। Female produce enough egg to fill that brood pouch of two males, which are effectively in short supply and may mate with more than one males. और फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी उस ब्रूड पाउच में, उसके बाद वो चली जाएगी किसी और मेल से मेट करने के लिए। इन रेयर केसेस more than one male cooperate in raising the young of a single female, a condition known as a cooperative polyandry. कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग को एक से ज्यादा मेल पेरेंटिंग केयर दे रहा होता है जो एक ही फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इसे हम कोऑपरेटिव पॉलीएंड्री कहते हैं। समटाइम मेल डू नॉट मेट एंड टेक केयर ऑफ यंग दे हैव नॉट शेयर्ड, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ मेल सिर्फ जेनेटिक रिलेशन होने के कारण किसी और मेल से वो क्या करते हैं, वो उसके फादर नहीं है फिर भी वो उसको पेरेंटिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज पॉलीएंड्रस का केस। अब जैसे कि हमने कहा था कि इनमें स्पर्म कंपटीशन हो सकता है। स्पर्म कंपटीशन कैसे होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक फीमेल है वो एक टाइम पे भी मल्टीपल मेल से ब्रीड कर ले रही है, मेट कर ले रही है, और सीक्वेंशियली भी मेट कर सकती है, वो दोनों ऑप्शन होते हैं उसके पास डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। और अगर ऐसा होता है तो जो मेल अपना स्पर्म ले कर रहा है आफ्टर द सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मल्टीपल मेल एक साथ स्पर्म रिलीज कर रहे हैं तो उनकी स्पर्म में कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, सो ऑल्दो स्पर्म कंपटीशन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटिंग सिस्टम,
It is a form of a male-male competition that play an important role in mating system. If more than one male mate with a female in a short time period, competition can occur after the male have released their sperm. यानी बहुत छोटे ड्यूरेशन में अगर एक फीमेल ने मल्टीपल मेल के साथ रिप्रोड्यूस कर लिया, सो इन दैट केस जो स्पर्म रिलीज हुए हैं उनमें कंपटीशन हो सकता है. इन अदर वर्ड, once a male has released sperm, its sperm must be the first to reach an egg. क्योंकि हर एक स्पर्म की कोशिश होती है कि अगर वो पहले रिलीज हुआ है तो वो पहले एग तक पहुंचे. दिस इज ऑफन अपरेंट इन एनिमल्स दैट यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ऐसा केस जो है हमको तब भी देखने को मिल सकता है जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के बाहर एग एंड स्पर्म मिलते हैं. इन एक्वेटिक एनिमल दैट रिलीज देयर गैमेट इनटू द वाटर, जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, animal that release the largest amount of sperm and sperm that are highly capable of swimming are likely to produce most offspring. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ऐसा इंडिविजुअल जो कि बहुत ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और वो स्पर्म जो कि स्विमिंग करने में काफी अच्छे कैपेबल होंगे, वही स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे. इसके अलावा अगर देखा जाए कि एनिमल्स, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारा एग्जांपल में हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पढ़े, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन. तो ऐसे एनिमल जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें भी स्पर्म का कंपटीशन एक्सपीरियंस किया गया है. Several mechanisms have evolved to facilitate a male's reproductive success with female that have multiple mates. For example, in one species of damselfly fly, males physically remove any sperm present from the female before it mates. यानी कि डैम्सली फ्लाई में क्या होता है कि एक फीमेल एक मेल से मेट करके आई है, राइट, और दूसरे मेल के साथ वो मेट कर रही है. तो दूसरा मेल क्या करता है, उसकी बॉडी में जो भी अटैच स्पर्म होते हैं पहले मेल के, वो उसे रिमूव कर देता है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ स्पर्म कंपटीशन. स्पर्म कंपटीशन एड टू द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव इवेंट बाय मेल्स. और इस तरीके से मेल्स के पास एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हाँ भाई किसको सक्सेस ज्यादा मिलेगी और किसका स्पर्म जो है उस फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा. तो स्पर्म कंपटीशन जो है देखने को मिल सकता है स्पेशली तब जब एक फीमेल का रिलेशन मल्टीपल मेल से होते. पॉलीएंड्री के एग्जाम्पल को जिसमें कि एक फीमेल है, जिसमें कि एक फीमेल और मल्टीपल मेल का रिलेशन होता है, और क्योंकि इसमें फीमेल जो है वो ज्यादा उसका बॉडी साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड में है और जिसके पास ज्यादा ऑर्नामेंटेशन है वो कौन है, वो है फीमेल कंपेयर टू द मेल.